Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the simple linear regression model, and we have estimated the parameters of that particular model. In simple linear regression model, there is only one dependent variable and one independent variable, whereas in the multiple regression there are many independent variables and one dependent variable. If we found the relationship between the one dependent and one independent variable, then the nature of this relationship is called simple linear. We form this as simple linear regression. So in this lecture, as I have already mentioned, that we will discuss about the parameters estimation of the simple linear regression model. आज के लेक्चर के अंदर हम जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, जैसे y इज इक्वल टू अल्फा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 h प्लस एप्सिलॉन i, तो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपोथेसिस अबाउट द बीटा. व्हाट इज बीटा? द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट. द population regression coefficient. So in today's lecture we will discuss about the beta, inference about beta. You can say the hypothesis that beta is equal to beta naught, some assigned value. तो आज के लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करनी है. बिफोर आई गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, one thing I want to mention here is that we have a definition which is called standard error of estimate. So I would like to explain this first because it will come in the hypothesis testing. So in this case, what is standard error of estimate? The very important concept in statistics. इसको हम स्टैंडर्ड एरर यू ऐसी भी लिख देते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट. So this is basically defined like this: summation yi minus y hat divided by n minus 2. So this is basically definition of this standard error of estimate. We denote it SE, small s, and in the subscript we denote here is E. तो standard error of E जो है, basically what does this mean? If we plot, what is the definition? If you want to say that we want to define the standard error of estimate, what is this? I would like to draw it first. Dear students, we know that मैं कुछ memories आपकी recall करना चाह रहा हूँ कि we have an data of y, x and y. ये आपके पास बाईवेरिएट डाटा होता है, ठीक है, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हमने किया था, जिसमें वो हमारे पास डेटा था, यस, प्राइस ऑफ हाउस डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्क्वायर फीट के ऊपर. तो 245 से लेकर और मे बी ये 1400 था इसकी वैल्यू, एंड सो ऑन. तो लास्ट वैल्यू में भी 1700 स्क्वायर 17 थी, कुछ इस तरह का डाटा था, और 312 कुछ वैल्यूज आपको एक्स और वाई की दी होती हैं.
तो वी हैव टू एस्टिमेट द मॉडल। तो आपने मॉडल को एस्टिमेट किया, तो एस्टिमेट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू थी 98 पॉइंट समथिंग, मैं 0 ले रहा हूँ, और प्लस थी 0.108, ठीक है, और साथ था x। यू नो दिस कि अगर हमें दो वैल्यूज दी हुई हो x और y, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हो, बाईवेरिएट डाटा दिया हो, n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये n पेयर्स है। n मींस यहाँ पे n की वैल्यू 10 थी, तो अगर आपके पास 10 पेयर्स का डाटा हो, यू कैन फिट द लीनियर रिग्रेशन बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। यू नो दैट कि हमें रिग्रेशन का जो मॉडल था दैट वाज y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ठीक है। हमने उसको y को बीटा नॉट हैट को फाइंड किया था, हमारे पास फार्मूला था दैट वाज y बार माइनस बीटा 1 हैट x बार। इसी तरह बीटा 1 हैट का फार्मूला क्या था, दैट वाज समेशन या n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इनटू समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। ये था जी हमारे पास फार्मूला। अब जब आपने मॉडल में पैरामीटर्स की वैल्यू एस्टिमेट कर ली, तो आपने इसको यहाँ पुट किया और y हैट आ गया। अब जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आप देखें कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट y की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो एक कॉलम हम y हैट का अगर बना लें, y हैट का कैसे, कि x की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये x की वैल्यू 245 है, तो यहाँ पे मॉडल में अगर पुट की जाए तो y हैट की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 98.0 प्लस 0.108, और x की जब आप पुट कर दे 245, तो देखें कि y हैट की वैल्यू क्या आती है। सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो यहाँ पे आ रही है जी 124.46, तो ये वैल्यू आ रही है 124.46। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू x की इसमें पुट करते जाए मॉडल की, तो y की एक वैल्यू में भी ये 131.49 आ रहा है मे बी, और 122.21 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास y हैट की प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी, y हैट की प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, जो हमने वी कैन प्रिडिक्ट दिस। तो बेसिकली ये आपके पास एक y आई ऑलरेडी गिवन था, एक आपने y हैट निकाल लिया, एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल ली, वी कॉल्ड इट एज एस्टिमेटेड वैल्यूज। क्या कहेंगे हम इसको, एस्टिमेटेड वैल्यूज। अब आपके पास 10 वैल्यूज जो है वो गिवन है y की डिपेंडेंट वेरिएबल की, और 10 वैल्यूज जो आपने एस्टिमेटेड है वो निकाल ली हुई है, ठीक है। इस वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने कुछ किया तो है, लेकिन मुझे रफ सा मैं ये बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे इन तरह डिफरेंस होगा नहीं, मतलब यहाँ पे अगर 1400 है तो 124 नहीं हो सकता, ये भी 1200 कुछ होना चाहिए, 1240 होना चाहिए, जिस तरह कुछ राउंड अबाउट होना चाहिए था। तो चूँकि हमने इसकी ये वैल्यूज़ जो ली हुई हैं वो एग्जैक्ट मैं नहीं ले रहा, मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर y के अगेंस्ट y हैट आप ड्रा कर दें, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर सपोज 1400 है, तो यहाँ से इसकी स्केल अब यहाँ से 0 है, मे भी यहाँ पे हमारा 1000 है, या मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है 1500, 500 का डिफरेंस दे रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा है 2000। अब इसी तरह ये y की वैल्यूज हैं, दैट दिस केस दिस मे बी ये 100 से शुरू में कर रहा हूँ, 200 एंड 300 एंड 400। तो अब आप y की पहली वैल्यू पकड़े 1400, सपोज यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, और इसके अगेंस्ट 124 वैल्यूज बनती है, तो 124 यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो x और y की वो वैल्यूज के साथ एक x और y का जो कॉलम है और वो पॉइंट लगाएं, और एक y के साथ हैट वाला लगा दें। तो अब आप देखेंगे बेसिकली, एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये मैंने x एक्सिस के ऊपर जो लेना है, ये बेसिकली
इधर एच आई ले लेना, ठीक है। एच आई सिर्फ इस साइड पे लें और इसके अगेंस्ट अब वाई हैट और वाई टी वैल्यूज को प्लाट करते जाएं। सपोज एच आई की जब वैल्यू आपने 245 ली थी तो वाई हैट की वैल्यू क्या थी और वाई टी वैल्यू क्या थी। तो इफ वी प्लाट दीज टू वैल्यूज, ठीक है, अगर हम इनको प्लाट करें तो वी कैन check the degree of closeness among these two values. We can check the degree of closeness among these two values. तो ये जो measure of this degree of closeness is called standard error of estimate. The measure of this degree of closeness, if the actual values and the estimated values are plotted on the graph, we can check the degree of closeness among the actual values and the estimated values. The measure of this degree of closeness is called standard error of estimate. ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है जिसमें मैं सिर्फ आपको प्लाटिंग में सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप वाई और वाई हैट को प्लाट कर दें और प्लाट करने के बाद एक्चुअल वैल्यूज़ और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के दरमियान एक डिफरेंस आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने वैल्यूज़ वाई की डाली हैं और वाई हैट की भी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ एग्जैक्टली वही आएँ। तो यू कैन फाउंड अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो इन दो वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है इसको मेजर करने को हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका फार्मूला है वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2। अब आपको पता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड एरर जो है दैट इज इक्वल टू समेशन। इसका तरीका क्या है कि आप y इज इक्वल टू a प्लस बी एच सपोज, या इसमें हमने बीटा नॉट यूज किया हुआ है, बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट एच है, यही है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें y के साथ, तो वाई स्क्वायर बीटा नॉट हैट y प्लस बीटा वन हैट एच वाई। उसके बाद आप इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको उठा के इस तरफ ले आए। तो दिस इज बेसिकली समेशन y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। ये एक्चुअली y माइनस वाई हैट को सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म यू कैन से, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये नहीं है स्क्वायर अप्लाई करें उसके बाद आई की समेशन खोलें, आई फ्रॉम 1 to n, ये आई है, एच बार इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और उसके बाद इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें तो ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। इफ़ यू वांट आई कैन डू दिस। तो ठीक है जी, तो ये हमने देखा कि समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो अब आप उसकी जगह पर ये यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज ईजियर कि हमारे पास बीटा नॉट हैट ऑलरेडी मौजूद होगा, समेशन वाई स्क्वायर इजीली फाइंड हो जाएगा, समेशन एक्स वाई ऑलरेडी नोन वी नो दिस, समेशन वाई वी नो दिस, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। तो इससे मुराद क्या है कि दिस इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस बीटा नॉट समेशन वाई माइनस बीटा वन हैट समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस 2। तो ये फार्मूला जो आप चाहे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का,
जो आपने बेसिकली याद करना है। अब मैंने इसको बनाने का तरीका भी आपको समझा दिया, कैसे बनाएंगे। सपोज आपको नहीं याद रहता तो जस्ट मॉडल, जो फिटेड मॉडल है ना, उसको आप लिखें। तो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन हैट एट्स लिख कर उसके बाद y से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन अप्लाई कर दें और इस जो राइट साइड है इसको इधर जाके माइनस कर दें। तो बेसिकली इसको जब आप देखेंगे तो ये चीज़ इसके बराबर है। अब जो हुआ ये है कि ये सारा सिंप्लीफाई हुआ है, इसका पूरा प्रूफ है कि y माइनस वाई हैट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रहा, हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि हमारा ये प्रूफ जो है किस चीज़ के बराबर है। तो दिस जो समेशन है, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज तो स्टेयर जो है दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इसको मैंने जस्ट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता दिया। अगर आपको ये याद ना हो तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन तो याद होगी ना मॉडल की। उस मॉडल में y से मल्टीप्लाई करके सम कर ले और देखें क्या वैल्यू आती है। तो ये है जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब मुझे ये बताएं, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की वैल्यू, हमें फ़ायदा क्या है इसका। इसका फ़ायदा हमें ये है कि वी कैन फाउंड आउट दैट कि मॉडल हमारा कैसा फिट बैठा। ज़रूरी नहीं है ना कि जो एक्स और वाई का डाटा के ऊपर ही आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट कर रहे हो तो वही मॉडल जो है वो एग्जैक्टली उसको फिट होता हो। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट से पता चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, अगर इसकी वैल्यू कम होगी, जितनी मिनिमम होगी, इससे मुराद यह है कि इतना ही मॉडल हमारा फिट बैठा है। ठीक है, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने लगाया है दैट इज अ बेस्ट फिट बिकॉज वी हैव अ नंबर ऑफ अदर मॉडल्स। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो स्टार्ट में पहले नंबर पे हम यूज करते हैं ना, सिंगल एट मॉडल है। इसके अलावा हमारे पास कई और मॉडल्स हैं, एक्सपोनेंशियल मॉडल है, इसके अलावा नॉन लीनियर मॉडल्स हैं। तो अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो हमें बताता है कि आपका मॉडल जो है वो सही फिट बैठा है या नहीं बैठा। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ द एक्चुअल वैल्यूज एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ वी कैन चेक द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमंग द एक्चुअल वैल्यूज एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज। द मेजर ऑफ दिस डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ चलते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम करेंगे टेस्टिंग अबाउट प्रोसीजर में लिख लो सपोज टेस्टिंग हाइपोथेसिस about population regression coefficient इसको हम बीटा वन हैट शो करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो हो जाता है इसको हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। हम सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं प्लस उसके पैरामीटर्स की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वैसा ही केस है। सपोज अब करना क्या है, सपोज विश टू टेस्ट हाइपोथेसिस दिस that the population regression coefficient beta 1
ये इसके ऊपर हैट मत डालें, ठीक है। पॉपुलेशन रिडक्शन कोएफिशिएंट जब टाइम वो सैंपल बन जाता है ना, जब हैट डालेंगे तो सैंपल का बन जाएगा। सपोज विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन रिडक्शन कोएफिशिएंट बीटा 1 इज इक्वल टू सम बीटा नॉट, ठीक है, जैसे म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट था। तो अगर ये कोई हम टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी असाइंड वैल्यू है सम, जैसे कि हमने म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट पहला टेस्ट जो हमने किया था कि बीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू, इसके बारे में अगर आप टेस्टिंग करना चाहें तो हम करेंगे कैसे। तो वी ड्रॉ ए रैंडम सैंपल a random sample of n pairs of observations that is, तो हमने x I y I where I is from 1 to up till n, ठीक है जी। n pairs of observations from bivariate नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास इस चीज़ को हम देखने के लिए सपोज देखें ना, जब भी आप पैरामीटर्स की टेस्टिंग करेंगे तो यू हैव टू एस्टिमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। जैसे हमने म्यू की टेस्टिंग की थी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमें एक्स बार की जरूरत पड़ी थी, और उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, व्हाट वाज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, सिग्मा और अंडर रूट एन। तो बाईवेरिएट डाटा में हमने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक रैंडम सैंपल पेयर ऑफ एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन and find the regression equation, that is y hat is equal to beta naught hat plus beta 1 hat x, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करना है, जो हम काम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। यानी बीटा नॉट की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू, प्लस हमने कैलकुलेटर के ऊपर भी इसको हल किया था, इसको आपने फाइंड करना है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है जी, where beta 1 hat is the estimate of beta 1, और now the procedure is तो पहला स्टेप क्या है जी, हमने हाइपोथेसिस को स्टेट कर लिया कि बीटा 1 हैट इज इक्वल टू बीटा 1 नॉट हैट होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर चलिए मैं नॉट ही रहने देता हूँ,
बीटा 1, the procedure for testing H naught is, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप H naught बीटा 1 is equal to बीटा नॉट, यानी सम असाइंड वैल्यू। अब ये पॉपुलेशन पैरामीटर है ना, बीटा 1 रिग्रेशन पैरामीटर, और H1 क्या हो सकता है, इट कैन बी अच्छा। अब ये है कि कंफ्यूजन यहाँ पे चलेगी कि आपने तो इसको हमें यहाँ पे 1 0 करना पड़ेगा, वरना ये आपस में दोनों मिक्स हो रहे हैं। यानी ये जो है ना बीटा 1 नॉट, बीटा 1 नॉट 10 नहीं है, बीटा 1 नॉट है, नहीं तो ये हमारा जो पैरामीटर बीटा नॉट है ये इसके साथ आपस में दोनों मिक्स कर जाएंगे। इस चीज़ को बचने के लिए हमने इसको ऐसे किया है, तो 1 नॉट यूज किया, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेट ये 2 टेल टेस्ट होगा, और H1 क्या हो सकता है, R, तो बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 नॉट, और H1 एक और ये क्या हो सकता है कि बीटा 1 इज लेस देन बीटा 1 0। तो ये 1 टेल टेस्ट होने दोनों में। इसमें राइट टेल, इसमें लेफ्ट टेल, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 में क्या है जी, चूज oblique given अल्फा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू यूज इज, तो इसमें हम टी टेस्ट लगाएंगे, और ये बीटा 1 की टेस्टिंग हो रही है, बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 डॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अजीज तलबा, ये मैं बेसिकली ये जो रफ टर्म कर रहा हूँ ये आपको सिर्फ उससे रिलेट करने के लिए, जब आप ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, वेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस जो आपने देखा था म्यू नॉट, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू? मीन। किस चीज़ का मीन है? पॉपुलेशन मीन है। तो जब पॉपुलेशन मीन है तो इसके अगेंस्ट स्टैटिस्टिक क्या थी? एक्स बार क्या थी? एक्स बार। तो आपने जी टेस्ट लगाया, ठीक है, सपोज, तो यहाँ पर एक्स बार था, जब ये था म्यू था मीन, यानी म्यू के अगेंस्ट क्या आती है स्टैटिस्टिक एक्स बार, सिग्मा के अगेंस्ट क्या आती है स्टैटिस्टिक स्मॉल एस, ठीक है। अब ये चीज़ें ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब आपने क्या किया, मीन टेस्टिंग कर रहे थे तो यहाँ एक्स बार था और माइनस म्यू नॉट की वैल्यू रखी, और ये जो था ना ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार था। अब तक जितनी भी हमने टेस्ट पढ़े हैं वो सारे आप ज़रा चीज़ जहन में रखिए, जो चीज़ यहाँ पर एस्टिमेटर है, ये दिस इज एस्टिमेटर। व्हाट इज दिस? एक्स बार इज एस्टिमेटर। ये किस चीज को एस्टिमेट कर रहा है? एस्टिमेटर ऑफ म्यू। और यहां पर इसी एस्टिमेटर का स्टैंडर्ड एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टिमेटर। अब आप चाहे वो कोई भी टेस्ट उठा लें, जितने भी टी जब आपने लगाया सपोज, तो जब टी लगाया तो एक्स बार माइनस म्यू नॉट, यहां पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार आपने निकाला, ठीक है। अब यहां पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या था? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार वाज इन द केस ऑफ टी वाज स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इन जेड केस तो ये क्या है जी? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। बात समझ रहे आप? जो मैं चीज यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे डेवलप होती है, तो वो यहाँ पे शायद शुरू में इस तरह की बात ना हुई हो,
तो बेसिकली जो एस्टिमेटर होता है वहां पे आता है नंबर 1 माइनस जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो असाइन जो भी है, ठीक है, और उसके डिवाइजर में स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टिमेटर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, ठीक है। ये एक्स बार इज एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उधर पी हैट की जब बात आती थी तो हमने ये लिखाया था कि पी हैट माइनस पी नॉट और डिवाइडेड में क्या था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट। तो व्हाट वाज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट? दैट वाज पी क्यू ओवर एन। याद आया आप कुछ? पी क्यू ओवर एन। तो यही हमारा जी टेस्ट बनता था ना, पी हैट माइनस पी नॉट ओवर पी क्यू ओवर एन। तो दैट वाज स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट। तो ये बाद में आप इसको पी नॉट क्यू नॉट कर देते थे अंडर एच नॉट, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये जितने फार्मूले, इसी तरह डिफरेंस बिटवीन मीन्स के जो फार्मूले हैं वो भी उसी तरह बने हैं। और मीन की सिंगल पॉपुलेशन के लिए, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग के लिए तो हमने जितने फार्मूले यूज किए हैं, उस टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे बनती है, पहले एस्टिमेटर आता है माइनस पॉपुलेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। अब आप देखिए, जब ये टेस्ट हम कर रहे हैं तो बीटा 1 इज एन एस्टिमेटर। किस चीज का? बीटा 1 का। बीटा 1 हैट इज एन एस्टिमेटर, ठीक है। इसको बाज बुक्स में ए और बी भी यूज किया हुआ, वो ज्यादा वैसे आसान है कि आप मैं इधर ए और बी में इसको लिखना चाहूँ तो वो इजी इसलिए है कि जो पॉपुलेशन मॉडल है दैट इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा एट्स, अल्फा प्लस बीटा एट्स, ठीक है। अब जब इसको एस्टिमेट करोगे तो वाई हैट आ जाएगा और ये ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा और साथ एट्स आ जाएगा। अब वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो नॉर्मली आपने बुक्स में देखेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन आप देखेंगे, वेयर ए इज द एस्टिमेटर ऑफ अल्फा एंड बी इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो ए और बी जो है एस्टिमेट है, अगर इनकी जो वैल्यू होती है वो एस्टिमेट होती है, और ये जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं एस्टिमेटर। ये हम जब पढ़ेंगे ना एस्टिमेशन का पोर्शन तो वहां पे ये चीजें आपको क्लियर होंगी मजीद। तो वाई हैट, अब आप देखें यहाँ पर जो मॉडल था इसमें मैंने क्या लिखा कि मैंने कहा कि हम आसानी इसमें रहती कि यहाँ पर हमें बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट लिखना पड़ता, स्टैंडर्ड ऑफ बीटा लिखना, यहाँ बीटा 1 हैट की जरूरत ना होती। बहरहाल ये भी मैंने साथ आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया काम। अब आप देखें कि ये फार्मूला क्या है। असल काम तो ये है ना कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट, इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। ठीक है, अगर आप ऊपर बी लिखते हैं तो यहाँ पर बी लिखो तो यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी आर। तो दिस इज बेसिकली SE डिवाइडेड बाई समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। अब ये बेसिकली उसने फाइंड किया, ये डायरेक्ट मैंने वैसे नहीं लिख दिया, ये फार्मूला बेकायदा फाइंड हुआ है। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर लगी हैं और तो बीटा 1 की वैल्यू पुट की है, वो मॉडल की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हल करने के बाद ये बना है ये वाला। अब इस फार्मूले को जहन में रखिएगा, तो हमें पता है कि SE वेयर SE इज इक्वल टू, तो SE किसके बराबर है भाई? समेशन y माइनस वाई हैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, जिसको मैंने पहले 10-15 मिनट लगाए आपके ऊपर, ये वही चीज है ना, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा नॉट समेशन वाई माइनस बीटा 1 समेशन एक्स वाई, ठीक है। उसको आपने यूज करना है। तो अब आप इस पॉइंट तक जो मैं पहुंचा हूं तो यहां तक आपको पता है क्लियर। अब ये भी आप देख लें इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी गया था, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये है जी फार्मूला।
ये आप दोनों सबसे पहले ये वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद SE निकालेंगे। इसको निकालने से पहले मॉडल फिट करेंगे, मॉडल फिट करके उसके बाद SE निकलेगा, फिर ये समेशन x माइनस x बार आएगा। इसको आपने यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, और ये जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पुट करेंगे, और उसके बाद बीटा 1 की t की वैल्यू आएगी। तो स्टेप नंबर 4 में क्या है जी? यस, कंप्यूटेशन। उसमें हम ये सारा काम करेंगे। स्टेप नंबर 5, तो 3t का रीजन क्या है? तो 2 टेल में क्या है? t इज ग्रेटर देन t अल्फा बाई 2 विद n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप जहन में रखेंगे, देखिए n माइनस 2 क्यों आया, और t इज लेस देन माइनस t अल्फा बाई 2 विद n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब n माइनस 2 क्यों आ रहा है भाई? जब हमने t टेस्ट किया था, जब स्टार्ट में जब सैंपल साइजेस स्मॉल थे, तो हमने n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज किया था, बिकॉज हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल से निकाली थी। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन था, हमने उसको एस्टिमेट किया स्मॉल s से। तो एक इंफॉर्मेशन स्मॉल s को कहाँ से लिया? सैंपल डाटा से। तो अब आपने एक इंफॉर्मेशन यूज की थी, तो इसलिए एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो गई। अब यहाँ पर हम दो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। कैसे? हम स्मॉल a और स्मॉल b या बीटा नॉट और बीटा 1 हैट, ये दो चीजें एस्टिमेट कर रहे हैं सैंपल डाटा से। बीटा नॉट हैट का फार्मूला क्या है? y बार माइनस बीटा 1 हैट x बार, एंड बीटा 1 का क्या फार्मूला? बीटा 1 हैट का n समेशन x5 माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। तो अब आपने दो चीजें जब फाइंड की, इसीलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कम हुई। यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 2 आएगी। ये 2 टेल टेस्ट के लिए, और 1 टेल के लिए क्या है? t इज लेस देन माइनस t अल्फा विद n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर h1 क्या हो? बीटा 1 इज लेस देन बीटा 1 डॉट, ठीक है, और t इज ग्रेटर देन t अल्फा विद n माइनस 2। अच्छा, बाज बुक्स में ये इक्वल का साइन भी यूज किया हुआ है, बाज नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ चाहते हैं यू कैन पुट राइट हेयर इक्वल। इसमें मोस्टली लोगों ने इक्वल का साइन भी किया और इसके वैल्यू के बराबर या उससे छोटी, या इसके बराबर या उससे बड़ी। तो अब यहाँ पर h1 क्या होना चाहिए? दैट इज बीटा 1 इज, अगर ये ग्रेटर है इट शुड बी लाइक दिस। अगर h1 ये होगा तो रीजन ये बनेगा। ठीक है जी। तो ये टी टेस्ट को फॉलो करता है ये भी, यानी पॉपुलेशन एग्रेशन कोफिशिएंट को भी टेस्ट करने के लिए हमें टी टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन है। As you know, if the computed value of t lies in the acceptance region, accept h naught, otherwise reject h naught। अब मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, आप देखिए जरा इसमें। The question is, the following data, पहले क्या था जी? एस्टिमेट और एग्रेशन लाइन। अब ये वो लेक्चर है जो हमने कल पढ़ा था, यानी प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूँ। एस्टिमेट आ regression line from the following data of height x and weight y of 12 persons। ठीक है जी। तो हाइट और वेट का डेटा है, तो
एच की वैल्यूज क्या दी हुई हैं, 60, फिर 60 एंड 60, उसके बाद 62, 62, 62, 62, फिर 64, 64, 70, 70 एंड 70। तो 12 वैल्यूज है। और y की क्या वैल्यूज हैं जी, 110, 135, तो 120, तो 120, 140, 130 एंड 135। इसके बाद क्या वैल्यू, 150 एंड 145, 170, 185 and 160. So these are the values. The question is test the hypothesis that, पहला तो ये ना estimate the regression line, दूसरा part आप समझ लें test the hypothesis that the population regression coefficient that is beta 1 is equal to 0. लो जी, beta 1 is equal to 0. अब इसका मतलब क्या है, क्या चीज कह रहा है, द हाइट एंड वेट आर इंडिपेंडेंट। यानी इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। देखो ना, जब बीटा वन 0 हो जाएगा तो x के साथ बीटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बीटा 1 0 हो गया तो x और y में क्या रिलेशन रहेगा, इट मींस दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। x और y क्या है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। उसके साथ उसने ये भी कह दिया, यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो सबसे पहले we state our hypothesis as under beta 1 is equal to 0, तो h1 क्या होगा, beta 1 is not equal to 0, that is beta 1 is equal to 0 से बात क्या है, the two variables that is x and y height and weight are not related। ठीक है जी, मैंने इंडिपेंडेंट है, दूसरे लफ्जों में x and y are related। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 में गिवन अल्फा क्या है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5। स्टेप नंबर 3, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी यूज करते हैं जब पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, द टेस्ट टू यूज इज टी हम यूज करेंगे, दैट इज बीटा 1 हैट माइनस 0 कर दें, बीटा 1 नॉट की वैल्यू 0 है ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट। तो इसको हमने किस चीज के साथ शो किया हुआ है, एस ई डिवाइडेड बाई दिस समेशन एच आई माइनस एच बार का स्क्वायर।
तो ये है जी हमारी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एस ई, वेयर एस ई इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस बीटा नॉट हैट समेशन वाई माइनस बीटा 1 हैट समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस 2, और ये सारे का अंडर रूट। ठीक है, ये एस ई का फार्मूला है। और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का फार्मूला क्या है जी, समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब आपको x और y दिया हुआ है, ये स्मॉल x और y स्मॉल जो हम यूज करते हैं ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल जो है ना वो वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर जो अंडर वैल्यूज आती हैं उन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हम स्मॉल जो है वो लेटर्स यूज करते हैं। तो ये आ जाए जी समेशन वाई स्क्वायर माइनस बीटा नॉट हैट समेशन वाई माइनस बीटा 1 समेशन एक्स वाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप क्या करना है, सबसे पहले काम है कि हमें बीटा नॉट और बीटा 1 हैट की वैल्यूज चाहिए। और वैसे भी ए पार्ट में एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन में इसका मतलब ही यही है कि बीटा नॉट और बीटा 1 हैट की वैल्यूज को फाइंड करो। तो मैं कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज फीड करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कैलकुलेटर पे फीड करने के बाद क्या डाटा आता है। तो आपने मोड रिग्रेशन में जाकर उसके बाद लीनियर को प्रेस करना है, और पहले आप एंटर करेंगे पहली वैल्यू 60, और उसके बाद दूसरी वैल्यूज जैसे जेंस कौन सी है, वाई की वैल्यू क्या है 110 एंड सो ऑन। तो ये डाटा आप फीड करें और देखिए कि इक्वेशन कौन सी फिट होती है। तो मैं ये काम करता हूँ, अब देखें। तो 60 मैं पुट करता हूँ। एक मुझे सारा डाटा फीड करने के बाद मैंने कैलकुलेटर पे डाटा फीड किया हुआ है, तो मैं देखता हूँ वैल्यूज क्या दे रहा है। तो जी देखिए जी वैल्यूज क्या है। तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट बीटा नॉट और बीटा 1 हैट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ फार्मूला देकर। तो अब फार्मूला देने के बाद आफ्टर फिटिंग द वैल्यूज, तो ये स्टेप नंबर 4 में मैं काम कर रहा हूँ कंप्यूटेशन में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बीटा नॉट हैट की वैल्यू फाइंड करता हूँ, दैट इज वाई बार माइनस बीटा 1 हैट एक्स बार, और बीटा 1 हैट की वैल्यू क्या है, दिस इज n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये 12 वैल्यूज हैं। समेशन एक्स वाई की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 109,380, और समेशन वाई की एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज समेशन एक्स 766, समेशन वाई की वैल्यू है 1700 डिवाइडेड बाई 12, और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 49068 माइनस 766 का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू दे रहा है 5.03। ठीक है जी, इसी तरह इसको बीटा नॉट को यहाँ पुट करें, वाई बार को पुट करें। वाई बार की वैल्यू क्या है जी, 1700 बटा डिवाइजर में 12 माइनस 5.03 इंटू 766 ओवर 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 1 माइनस 10179.41, ये वैल्यूज आ रही है। तो ये बीटा 1 और बीटा नॉट की वैल्यूज फाइंड कर ली। नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन एज, तो जो उसने पहले नंबर पे कहा था कि एस्टिमेट करें, तो दिस की वैल्यू क्या है, माइनस 179.41 प्लस 5.03x। तो ये तो उसका आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब मेरे पास नेक्स्ट काम क्या करना है,
हमें एस ई निकालना है। तो एस ई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस बीटा नॉट और बीटा नॉट समेशन वाई माइनस बीटा वन हैट समेशन एक्स वाई। ठीक है, तो ये इस चीज के बराबर है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। यू नो दैट समेशन वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 246100 माइनस, तो बीटा नॉट माइनस में माइनस माइनस तो प्लस कर देगा, तो 179.41 इंटू समेशन वाई क्या है, दैट इज 1700 माइनस 5.03 इंटू समेशन एक्स वाई, तो 109380। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू आ रही है 915.60। तो ये वैल्यू आई। अब एस ई का फार्मूला आ गया जी, समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 2। तो देखें जी किसके इक्वल है ये, 915.60 डिवाइडेड बाई एन माइनस 2, 10, इस सारे का अंडर रूट, और ये वैल्यू हल होकर 9.5687 ये आ रही है जी। और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन वाई, और ये सारा सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ रहा है 171.67। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हुई थी, मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप इसको पुट करें। तो पुट करेंगे किसमें जाकर, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू एस ई ओवर अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एस ई की वैल्यू क्या थी, 9.5687 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 171.67। तो ये सिंप्लीफाई होकर 0.73 रह जाएगा। अब आप पुट कर दें टी में, तो बीटा वन हैट माइनस 0 था और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। तो पुट करें जी, बीटा वन हैट की वैल्यू क्या है, दैट इज 5.03 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.73। तो ये सिंप्लीफाई होकर 6.89 आ जाती है टी की वैल्यू। नाउ जो स्टेप नंबर 5, the theoretic is to the two-tailed test at t is less than equal to minus t alpha by 2, तो 0.025 n minus 2, तो 10 पर और t is greater than equal to t alpha by 2, तो 0.025 into 10। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो ये लेस एंड इक्वल टू स्टेडियम स्टेबल वैल्यू देखें तो ये 2.23 है और t इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2.23। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन आ गया। स्टेप नंबर 6 में क्या है जी, अब आप देखिए आपकी वैल्यू 6.89 बाहर चली गई। इससे बड़ी हो गई ना, इस साइड से बाहर चली गई, राइट टेल से बाहर चली गई। तो सिंस the computed value of t falls in the rejection region
therefore reject H naught and conclude that X and Y are related. ठीक है जी, X and Y are related. At 5% level of स्नो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट की टेस्टिंग के बारे में आपसे बात की और आपने देखा कि ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है ये भी टी को फॉलो करती है विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों होता है -2 कि हमने दो पैरामीटर्स जो थे उनको एस्टिमेट किया, बीटा नॉट और बीटा 1 को एस्टिमेट किया, तब जाके हल हुआ ना। जब आप स्टैंडर्ड SE निकालते हो तो उसमें आपको बीटा नॉट हैट की ज़रूरत भी पड़ती है और बीटा 1 हैट की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके अलावा हमने आज के लेक्चर में स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को आपके सामने बयान किया। वो क्या है? इफ़ द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ वी कैन चेक द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमंग द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड द estimated values. The measure of this degree of closeness is called standard error of estimate. तो अजीज़ तलबा, इसके साथ ही मैं यहाँ तक लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोरिलेशन की बात करेंगे और उसके बाद कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग के बारे में बात होगी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।